ओ साहब, ओ साहब, अरे उठिए। ओ साहब। 10 मिनट और सोने दो ना ही, तुम जाके तब तक चाय बना। अरे यार, बताइए, क्या खुद को रांझा और मुझे हीर समझ रहा है? ए भाई साहब, मैं कोई हीर हूर नहीं हूँ आपकी। चलिए उठिए उठिए, झाड़ू लगाना हमको, चलिए। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे इतनी इजाजत। हीर, तू ही मेरा खुदा, कल रात को तुम यहाँ आई थी हीर, तू ही मेरी। मुझे शॉल उड़ाने। कितना भी गुस्सा कर लो पर मुझसे अपना प्यार नहीं छुपा सकती। आई लव यू टू। तू ही मेरी दुआ। हद ही होती है। कायरता की सारी सीमाएं पार कर दी इन लोगों ने आज। मुझे बेहोश करके चुपके से भाग गए। इनका क्या भरोसा, कल को जहर पिलाकर मुझे मार डाले। जहर? जहर तो आप खोल रही है ना हीर की जिंदगी में, इसीलिए जरूरी था कि आपको सुलाकर उसे दूर भेज दे। जो बन पड़ता है कर लो, लेकिन सच्चाई यही रहेगी कि हीर एक किन्नर है, और ये सच्चाई भी वैसी की वैसी रहेगी कि मेरी उसके लिए नफरत कभी खत्म नहीं होगी। हाँ तो कीजिए ना नफरत, जितनी नफरत आपको करनी है आप कीजिए, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा कि आपका किया गया हर बार हम सब पर से होके गुजरेगा, समझी? दुश्मनी करनी है तो दुश्मनी खुल के निभाते हैं। दुश्मनी करनी है ना, खड़े रहो बीच में, लेकिन मेरे इरादे फिर भी नहीं बदलेंगे। ये लोग अकेले नहीं हैं। दुश्मन तो मैं भी हूं आपका। अच्छा, क्या बात है, फिर से आ गए विराट? रोहन, तुम्हें अपना मानता है ना विराट? तुमने बताया नहीं विराट को कि हीर चली गई है? चली गई? हाँ, चली गई है। तुम्हें बिना बताए यहां से भाग गई है। अरे विराट, वीर जी हीर कहाँ चली? विराट, आजा, आराम से बैठकर बात करते हैं। आजा ना। मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी, मुझे बस इतना जानना है कि हीर कहाँ पर है। विराट, हीर 1 साल के लिए पढ़ने गई है। विराट, हीर अगले साल एग्जाम देकर ही लौटेगी, या फिर हो सकता है नौकरी मिलने के बाद ही वापस आए वो। 1 साल? 1 साल के लिए वो मुझसे दूर कैसे जा सकती है? मैं करवाता ना उससे पढ़ाई, नौकरियां, सब कुछ। वो सब छोड़िए, मुझे बस इतना बताइए कि हीर कहाँ पर है। विराट, हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? विराट, हम सब तेरे आगे हाथ जोड़ते, प्लीज
हीर को उसके हाल पे छोड़ दे प्लीज। विराट, मैं जानता हूं तुम्हें हीर की फिक्र है, जानता हूं कि हमारी तरह तुम भी उसकी सलामती चाहते हो, पर तो विराट इस वक्त हमारा हीर से दूर रहना ही अच्छा है। विराट, हीर भी यहाँ से इसीलिए गई है ताकि तुम झरना से शादी करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। माता रानी, हरमन सौम्य का प्यार, कोशिशें, परेशानियां सब देख ली इन लोगों ने, फिर भी ये लोग नहीं सुधरे। उनके प्यार को समझने में इतनी देर लगा दी कि सब कुछ खत्म हो गया, और आज हीर और मेरे साथ भी ये वही कर रहे हैं। मैं जा रहा हूं हीर को ढूंढने। आप इनको प्लीज बुद्धि दीजिए कि इनके रोकने से मैं नहीं रुकने वाला, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हीर को जल्द से जल्द ढूंढ निकालूं। That good news. हारक और पीतो हीर को लेके गुरदासपुर से बाहर चले गए। चलो, अब हमारा बेवकूफ बेटा लौटकर घर ही आएगा। लौट वापस आए या ना आए, लेकिन उस लड़की हीर को मुझे ऐसी जगह भेजना है जहां से वो कभी वापस ना लौट सके। बलजीत, शूटर को तैयार कर, बोल हीर के पीछे जाए, उसे ढूंढकर वहीं खत्म कर दे। चलो, ये भी सही है। यही इलाज है हमारे बीमार बेटे का। शूटर क्यों, दलजीत जाएगा, और दलजीत ये काम अपने तरीके से खत्म करना। वैसे ये भी सही, मैं पुलिस वाला हूँ, उनको ढूंढना मेरे लिए बहुत आसान होगा। दलजीत वीर जी, एक बात का ध्यान रहे, गुरविंदर भाभी को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए, वरना हर बार की तरह सारे किए कराए पर पानी फेर देगी। उसे कानो कान खबर नहीं होगी। एक काम करना, उसे कह दे कि वो ऑफिस के काम के लिए बाहर जा रहा है। मैं आता हूँ। पैडी पनो बाबूजी। जिंदे रहो टिक्का सिंह जी, सब ठीक है? आपकी कृपा है बाबूजी, जैसे ही आपका फोन आया हमने सारा इंतजाम कर दिया। अरेंजमेंट है ना सारा? सब अरेंजमेंट हो गया। जा सामान काट। नमस्ते। चल बच्चे, आप लीजिए। आजा बेटा। हीर,
मुझे अकेला छोड़ आई। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? लो ढूंढ लिया, और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। क्या हुआ? वो प्रीतो ये मैं देख रही थी कि ये जगह बहुत अच्छी है। अच्छी लगी तुझे? चलो ऐसे चंगा आया, जगह अच्छी लगी हमारे बच्चे को। अब आपको 1 साल यहीं रहना है, चंगी तरह देख ला। अंदर चलते हैं। दूर होकर भी दूर क्यों नहीं जाते हो तुम विराट? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे ना तुम्हारा ख्याल भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। विराट, ये कार मैंने पापा से कहकर मंगा दी है। ये उसकी चाबी और ये कुछ पैसे और कार्ड। थैंक यू सो मच भाभी। गाड़ी में कुछ बैग्स रखे हैं, उसमें मैंने आपके कपड़े पैक कर दिए। हाँ, अब बस आप जल्दी जाइए और मेरी देवरानी को ले आइए, और यकीन मानिए मैं उसे अपनी बहन और दोस्त दोनों बना कर रखूंगी। जी दलजीत जी। कहाँ है तू? मंदिर आई थी मैं। घर पे तो सब ये कह रहे हैं कि तू सो रही है कमरे में, बिना बताए गई है ना तू? हाँ, वो घर पे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, बस इसलिए मंदिर आ गई। आप सब लोग सो रहे थे ना, इसलिए मैंने किसी को जगाया नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ रही हूँ बस। मुझे काम से बाहर जाना है, अगर घर पे किसी को मालूम हुआ ना, जानती ना तेरा क्या होगा। हाँ, मैं बस आ रही हूँ। विराट, मुझे जाना पड़ेगा, घर में पता चल गया ना किसी को तो आप तो जानते ही हैं। ओके भाभी। विराट, आप हीर को कैसे ढूंढेंगे? अपने प्यार की किताब के पन्ने एक बार फिर पलट के देखूंगा भाभी। क्या पता उसके आज का पता कल में कहीं मिल जाए। आशीर्वाद दीजिए भाभी। अब आप जाइए और अपनी हीर को ले आइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाभी। माय भाभी इज द क्यूटेस्ट। जाओ।
छोले भटूरे बनाए हैं बाबूजी। आपने कहा था छोटी मैम साहब को बहुत पसंद आए, अभी लाया। काका एक मिनट, वो मेरा नाम हीर है, आप मुझे हीर बोलिए। छोटी हूँ आपसे, ये मेम साहब वगैरह नहीं। जी हरक सिंह प्रीतो, वो अगर हम मतलब क्यों ना हम घर पे एक बार फोन करके बात कर लें। बहुत याद आ रही है सबकी, प्लीज एक बार लास्ट, बस एक बार। मेरे बच्चे, अब आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? बस उठ कायम रह, उधर तू ध्यान दे, पढ़ाई कर। वो बंदे वो अपने घर में वही है, बैठे रहेंगे, वो कहीं नहीं जाते हैं। कल कर लांगे बात, ऐसी कोई टेंशन नहीं। दादू एक छोटा सा फोन कॉल। अब तो धीरे धीरे सबसे बात करना कम कर दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। देख मेरे बच्चे, हम इधर फार्म हाउस क्यों आए, यानी दूर क्यों आए? क्योंकि तेरा ध्यान ना बच्चे है, तेरा मकसद है उससे क्या था, थोड़ा पढ़ाई करा। सो मैम और छोटी मेम साहब आ गए खाना। आज का स्पेशल छोले भटूरे।